हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी टेम्पल। आज है 2 फरवरी और 2 फरवरी से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर है उसके बारे में आज चर्चा करेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले इस वीडियो को अंत तक देखें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो देर ना करते हुए शुरू करते हैं अपने प्रश्नों का सिलसिला। तो आज का पहला प्रश्न है, केंद्रीय बजट 2022-23 कितनी प्राथमिकता पर आधारित है? तो ये है 4। इसका सही जवाब क्या है? 4। पहला है इसमें पीएम गति शक्ति, दूसरा है समावेशी विकास, तीसरा है उत्पाद संवर्धन एवं निवेश, सनराइज अवसर, ऊर्जा संक्रमण और जलवायु कार्य। ये तीनों एक साथ है 3 में। और चौथा है निवेश को वित्तीय मदद। अगला प्रश्न है, केंद्रीय बजट 2022-23 में 2023 को किस वर्ष के रूप में घोषित किया गया है? तो यह है राष्ट्रीय कदनन बाजार, यानी कदनन का मतलब बाजार, वर्ष, यानी कि राष्ट्रीय बाजार वर्ष। कुछ फैक्ट हैं। संयुक्त राष्ट्र द्वारा 2023 को बाजरा का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है। वेरी मोस्ट करंट अफेयर है, इसे याद कर लीजिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, केंद्रीय बजट 2022-23 में क्रिप्टो करेंसी, ये क्रिप्टो नहीं, क्रिप्टो करेंसी वर्चुअल करेंसी होती है, के हस्तांतरण पर 1 अप्रैल 2022 से कितने % टैक्स लगाने की घोषणा है? यह है 30%। क्रिप्टो करेंसी जो होती है वो एक वर्चुअल करेंसी होती है जिसका ट्रांजैक्शन सिर्फ ऑनलाइन होती है, और ये जो ट्रांजैक्शन होती है जिस 2 व्यक्तियों के बीच में होती है, बीच में इससे की जानकारी किसी को नहीं मिलती है, ना ही सरकार को ना किसी को, सिर्फ देने वाला और लेने वाला ही जानता है। ठीक है, इस करेंसी के ट्रांसफ़र के बारे में, जिसमें अब भारत सरकार इसमें 30% टैक्स लगाने की घोषणा करने वाली है। ये 1 अप्रैल से 2022 से स्टार्ट होगी। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न। आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार दुनिया में वन क्षेत्र के मामले में 10वां सबसे बड़ा देश कौन बना है? तो अपना भारत। भारत अपना। अगला प्रश्न है, आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार 2010-20 के बीच वन क्षेत्र में वृद्धि के मामले में वैश्विक रूप से तीसरे स्थान पर कौन है? तो ये अपना देश भारत ही है। अगला प्रश्न है, देश की पहली डिजिटल एड्रेस सिटी, पता शहर, एड्रेस का मतलब पता, सिटी शहर से संबंधित पता ऐप किस शहर के लिए बनाया गया है? तो ये इंदौर शहर के लिए बनाया गया है। किस शहर के लिए बनाया गया है? तो इंदौर। अगला प्रश्न है, किस देश ने हवासोंग 12 नामक जमीन से जमीन तक 4500 किलोमीटर दूरी, कम नहीं किलोमीटर दूरी तक मार करने वाली परमाणु संपन्न बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया है? तो यह है उत्तर कोरिया। उत्तर कोरिया की अर्थव्यवस्था जो है वो बंद अर्थव्यवस्था है। बंद अर्थव्यवस्था जिसको मैंने पिछले वीडियो इकोनॉमिक्स में बताया था, जिसमें ना आयात होती है और ना ही निर्यात। तो उत्तर कोरिया की जो अर्थव्यवस्था है वो कैसी है? बंद अर्थव्यवस्था है। कल के वीडियो में मैंने एक जो कनाडा और अमेरिका के बीच में जो जितने भी 5 झील थे जिनका ट्रिक्स मैंने होम बताया था, उसमें मैंने एम को मिशिगन बोल दिया था। इस गलती के लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। एम का मतलब होता है मिशिगन, एम का मतलब होता है मिशिगन, ई का मतलब इरी और एस का मतलब सुपीरियर झील। कल मैंने एम का मतलब मिसिसिपी शायद बता दिया था, या मिसौरी। इसका सही होता है मिशिगन, मिसौरी और मिसिसिपी नहीं, मिशिगन झील। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, नीति आयोग द्वारा जारी दिसंबर 2021 में रैंकिंग में शिक्षा के क्षेत्र में अव्वल कौन रहा है? तो ये बिहार का मुजफ्फरपुर अव्वल रहा है। नीति आयोग की फुल फॉर्म बनती है
नेशनल इन्फॉर्मेशन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई थी। 1 जनवरी 2015 को हुई थी और ये योजना आयोग के स्थान पर है। पहले इसका नाम योजना आयोग था। इसमें एक और सवाल पूछ दिया जाता है, नीति आयोग के पहले अध्यक्ष कौन हैं? तो ये है नरेंद्र मोदी जी। यदि योजना आयोग के अंतिम अध्यक्ष पूछे जाए तो ये भी नरेंद्र मोदी ही हैं। तो इस फैक्ट को याद कर लीजिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, विश्व खेल एथलीट ऑफ द ईयर 2021 जीतने वाले दूसरे भारतीय कौन बने हैं? तो ये है PR श्रीजेश, हॉकी खिलाड़ी हैं, ये हॉकी का है। और इससे पहले रानी रामपाल को ये पुरस्कार मिला है। ठीक है, रानी रामपाल महिला हॉकी टीम की हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय तटरक्षक बल का कौन सा दिवस मनाया गया है? तो ये 46वां दिवस मनाया गया है। भारतीय तटरक्षक बल की स्थापना 1977 में हुई थी और इसका मुख्यालय न्यू दिल्ली में है और ये रक्षा मंत्रालय के अंदर में काम करती है। कभी कभी किसी भी सैन्य जो संगठन है उसका ये भी पूछ लेता है कि वो किस मंत्रालय के अधीन काम करती है, तो इसको भी याद कर कि भारतीय तटरक्षक बल जो है रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत काम करती है। अगला प्रश्न है, किस कंपनी ने नीलाचल इस्पात निगम लिमिटेड का अधिग्रहण किया है? तो इसका सही जवाब है टाटा समूह। अगला प्रश्न है, रक्षा मंत्रालय ने किस योजना के तहत दवाओं की होने वाली डिलीवरी, होम डिलीवरी है, सॉरी यहाँ पर थोड़ा सा हिंदी में टाइप करने में गलती हो ही जाती है, मिस टाइप हो जाती है, तो इसके लिए सॉरी। यहाँ पर होम डिलीवरी है, होम डिलीवरी शुरू की है तो सेहत योजना, और सेहत योजना की फुल फॉर्म क्या है? तो ये देख लीजिए, पढ़ लेते हैं। सोशल इंडिवियर फॉर हेल्थ एंड टेलीमेडिसिन, सोशल इंडिवियर फॉर हेल्थ एंड टेलीमेडिसिन फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है कभी कभी एग्जाम्स में, इसलिए इसे भी याद कर लीजिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्नों की ओर। और एक नोट है, रक्षा मंत्रालय की स्थापना कब हुई थी? तो 15 अगस्त 1947 को हुई थी। और रक्षा मंत्रालय यानी कि रक्षा मंत्री जो थे पहले कौन थे? पहले रक्षा मंत्री तो बलदेव सिंह थे। अगला प्रश्न है, ऑपरेशन खत्म नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं अश्विनी भटनागर और RC गंज। ऑपरेशन खत्म नामक पुस्तक के लेखक कौन है? अश्विनी भटनागर और RC गंज। अगला प्रश्न है, बजट 2022-23 के वित्त वर्ष 2023 में कितने किलोमीटर की हाईवे तैयार किया जाएगा? मतलब इस साल बजट में 2022-23 में कितने किलोमीटर हाईवे बनाने का लक्ष्य रखा गया है? तो 25,000 किलोमीटर। अगला और अंतिम प्रश्न है, बजट 2022-23 के अनुसार अगले 3 साल में कितने वंदे भारत ट्रेन का निर्माण और उसका विकास किया जाएगा? तो ये है 400। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय एंड टेक केयर। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।